श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। आज सावन का दूसरा सोमवार है। पूरा संसार जहाँ कहीं पर भगवान शंकर का शिवलिंग बना हुआ शिवालय है, वहाँ पर भगवान की पूजा की जा रही है। बेलपत्र से उनको श्रृंगार किया जा रहा है। तमाम सारे जगहों पर उन्हें जल से जलाभिषेक कर रहे हैं और रुद्राभिषेक किया जा रहा। घरों घरों में सब कुछ हो रहा। कुल मिलाकर के ये है कि भगवान शंकर इस वक्त जल से जल प्लावित हो जा रहे हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर भगवान शंकर की पूजा नहीं जाती। लेकिन भगवान शंकर का एक सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो ये है कि भाई आज भी इतने भोलेनाथ हैं कि आज उनके सामने कोई भी किसी प्रकार का कुछ भी अपनी मांग करता है तो ऐसा विश्वास प्रकट करते हैं लोग कि भाई वो उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। मैं भी अपनी तरफ से बहुत कुछ उनके बारे में कहना चाहता था कि उन्हें भोलेनाथ क्यों कहा गया। वास्तव में वो वास्तव में भोले हैं भी, या उन्हें भोला भाला बना दिया गया, या सचमुच ऐसा कह करके उनको किसी तरह से बाध्य किया गया कि आप भोले बने रहिए, हम जो मांगे हमको देते रहिए। ऐसी कोई भावना हो सकती है, लेकिन मैं इसको कंफर्म रूप से बिल्कुल नहीं कहना चाहता। सच्चाई है कि भगवान भोले शंकर ज्ञान के भंडार हैं, अखंड ज्ञानेश्वर हैं। उनके मस्तक से जो गंगा नदी बह रही है, गंगा की जो धारा निकल रही है, लोग भले ही कहते हो कि गंगा धारा है कि शंकर त्रिजटा में बहती है गंगा की धारा। हाँ, तो ये गंगा की धारा जो बह रही है, आप जरा कल्पना करिए कि जिस रास्ते जहाँ कहीं जाते होंगे, जिस मंडली में जाते होंगे, वहाँ पर तो पानी इस तरह से बहता होगा कि भाई चला मच जाता होगा। लेकिन क्या वास्तव में वो गंगा बह रही है? लेकिन ऐसा नहीं है। गंगा नहीं बह रही है, बल्कि ज्ञान की गंगा उनके मन मस्तिष्क निकलती है। वही ज्ञान गंगा उन्होंने अमरनाथ में अमर कथा के रूप में भगवान राम की कथा सुनाई थी, जिसे पार्वती जी ने सुना था। आज भी वो अमरनाथ के रूप में, अमर कथा के रूप में विद्यमान है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि भगवान शंकर का जो व्यवहारिक जीवन है, व्यवहारिक पक्ष जो है, वो बहुत ही दुस्साहपूर्ण है, बहुत कठिनता से भरा हुआ है। इस पक्ष में जितना कुछ बोला जाए वो आप समझिए कि कम से कम है। उस पर कितनी टिप्पणी की जा सकती है, कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता। मैं तो उस वक्त का चरण जितना मैं तो कह रहा हूँ कि परिवार में आप उनके देख लीजिए कि जो चारों प्राणी हैं, दो बेटे हैं, आप स्वयं दोनों प्राणी हैं, सबके पास जो वाहन है, उन वाहनों को देख लीजिए। अगर घर के अंदर कम से कम बैल रहता होगा, या बैल का पूरा गाँव का पूरा ख़ानदान रहता होगा, तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं गंदगी हर तरह से होगी, इसमें कोई शक नहीं। फिर उसके बाद शेर, गुर्राने वाला शेर, मांसाहारी शेर, सबके ऊपर हिंसक प्रवृत्ति करने वाला शेर, वो भी वहीं बंधा हुआ है। मोर के साथ सांप का सबसे बड़ी गहरी दुश्मनी है। वो भगवान गले के शंकर में लपटी हुई कब झपट्टा मार दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो पा रहा। फिर भगवान गणेश जी की सवारी चूहा है, पूरे घर भर में खुतर रहा, पूरे घर के अंदर कुछ ना कुछ कर रहा होगा, लेकिन उसको भी उसमें स्वर्ण दिया है। कहने का मतलब जितनी दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, जितनी भी विषमताएँ हैं, जितनी भी अनुपयोगियों को कहें, यूँ कह लिए कि भाई अब वो उनका होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनके बिना उनकी पहचान नहीं हो सकती, तो वो भी एक मजबूरी है। वो सब लोग घर के अंदर रह रहे हैं। लेकिन क्या कमांड है, क्या नियंत्रण है कि शेर जो है वो बैल पर घुरा नहीं सकता। शेर अपनी 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 सीमा को पार नहीं कर सकता, क्योंकि देवी के पास 8 हाथ हैं, 8 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं। उस देवी जो है खुद शेरनी बन जाती हैं। शेर का ऊपर पूरी शेर की सवारी करने वाली देवी का तो कहना ही क्या। भगवान शंकर बैल पर सवार हैं। बैल को धर्मराज कहा जाता है। बैल का एक दूसरा रूप है पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ कर सकता है, जो पुरुषार्थ का पक्ष ले सकता है, जो पुरुषार्थ के पीठ पर सवार होकर के अगर वो कोई ज्ञान का प्रसार कर सकता है, तो वो एक सबसे बड़ी झांकी भगवान शंकर और बैल की है, जिसे हम नंदी महाराज कहते हैं। नंदी जी को जो है वो खास तौर से धर्म का माना गया है कि वो पुरुषार्थ के धर्म के पथ पर पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देने वाला वो एक जीव है, जिस पर भगवान शंकर जब बैठते हैं तो विश्वास बनकर बैठते हैं। तो जिसके घर में विश्वास हो, और गणेश जी जैसा जिसके जीवन में विवेक हो, जिसके जीवन में शक्ति के संचरण हो, और भाई शक्ति और सामर्थ्य का स्वरूप जो है वो कार्तिकेय महाराज हैं। इन सब चारों लोगों के साथ जो कुछ पूरे परिवार में किया जाता है वो छोटा मोटा काम नहीं है। हम लोग अपने परिवार में कितने तरह की विषमताओं को झेलते हुए एक दूसरे के ऊपर फिर भी कुछ ना कुछ कहते सुनते रहते हैं।
लेकिन भगवान शंकर के यहाँ ऐसा उनकी कथा में सुनने में कभी नहीं आया कि कौन किसके ऊपर हावी हो गया या कौन किसने किसको पराजित करने की चेष्टा की। मतलब सबका एक अपना अपनी सीमा रेखा है, सबका एक मर्यादा है, सब लोग अपने अपने ढंग से जी रहे हैं और ऐसी जीवन जीने की जो कला है वो अगर कोई सिखा सकता है तो भगवान शंकर का परिवार है। और वो भगवान शंकर आज पानी बरसते में पूरे पूरे संसार में इस वक्त तो बहुत बड़ी कोहराम फैला हुआ, पानी 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 सब तरफ हो रहा है। उस जल में खुद भी वो निमग्न हुए जा रहे हैं और ऐसे जल में अगर निमग्न होने वाले भगवान शंकर को भाई कितनी हमें उन्हें कितना उनसे हम मनावें। हम तो कहें मनाने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, जहाँ तक हो रहे जितना हम लोग भेज सकते हैं उससे कम उनको भिगोवें, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कर देने के बाद हम समझते हैं भगवान शंकर की पूजा में यही होनी चाहिए, कम से कम एक निर्धारित समय हो कि उसके बाद उन पर जलाभिषेक न किया जाए। लेकिन उत्तर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा है कि भाई सुबह से लेकर के रात तक पानी व पानी ही पानी 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 उनके ऊपर डाला जाता है। जो प्रकार की नियमावली के अंतर्गत कम मतलब कम कहने योग्य बात है कि भाई उसे नाप किया जाना चाहिए। लेकिन श्रद्धा और अंधी श्रद्धा आस्था अंधी आस्था उसके सामने किसी की चल नहीं सकती। भाई पानी हमें भी डालना है, आप डाल चुके हैं तो भाई वो देखी देखा सब लोग करेंगे। ऐसा करने में अगर कहीं भी कोई भी आदमी विवेक से काम ले, मैं समझता हूँ कि शंकर भगवान भी हमारी तरह हैं और उनको भी कपड़े लत्ते पहना करके बिठाया जाना चाहिए। जैसे देखते हैं कि भाई आप अभी अभी आज हमने सुना कि 60 लाख रुपए का उनके लिए पलंग बनाया चांदी का काशी विश्वनाथ के यहाँ, तो मतलब वो भी सहन करते होंगे। तो सहन करने वाले भगवान शंकर को सहन कराइए और ज़्यादा पानी वानी मत डालिए, नहीं तो जैसे हम बीमार होते हैं वैसे वो भी बीमार हो जाएंगे। और ये 4 महीने तक उनके लिए बड़ा बड़ा वैसा समय है, क्योंकि भगवान विष्णु का भी काम लिए हुए हैं और खुद अपना भी काम लिए हुए हैं। दोनों दोनों चार्ज उनके हाथ में है। कैसे जीवन चलेगी ये हर साल ही होता है, हर साल वो सबके काम आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सोचता हूँ आप लोग सब मिलकर हृदय से उनका वंदन कीजिए, उनकी पूजा उपासना कीजिए। और मैं राधे श्याम राधे आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यदि आपको मेरी बात में ज़रा बहुत भी कुछ पारिवारिक व्यवहारिक और सामाजिक तथ्य प्रकाश में आता है तो उसे स्वीकारने में न चूकिए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको सादर नमस्कार करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम।